आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। ऊपर मत आने वाला गोली मारूंगा अपने आप को मैं। और क्या बेवकूफी है ये, हटाओ इसे सर से, पीछे करो। गलती हमारी बेटा, हमने सोचा ही नहीं कि उसे भी दिलजोई की और हमदर्दी की जरूरत। तुम्हें अगर कोई चीज लगेगी तो दर्द होगा ना, ऐसे नहीं। दिलदार का गम आया। जब मैं खुदकुशी करूंगा ना तुम्हारी वजह से, तो फांसी पे लटकेगा तुम्हारा बाप, तुम्हारे भाई और अखबारों में खबरें छपेंगी, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि एक मौतबर खानदान जो देखना होता क्या तुम लोगों के साथ, तो देखना सिर्फ। प्लीज, आपने ये नहीं किया। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज खबर मत हाथ छोड़ो मेरे साथ, मत माफी मांगो मुझसे। मैं मानता हूं मैंने बहुत ज्यादतियां किया तुम्हारे साथ, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। जाहिर सी बात है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी माँ है, सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, पर वो प्यार मुझे नहीं मिला। जिस चीज से मैं भागता रहा, वही अकेलापन, वही तकलीफें मेरा पीछा करती रही। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा क्यों। कैसे जाने दूं तुम्हें, क्यों जाने दूं तुम्हें, कौन है मेरे पास, सिर्फ तुम हो ना। तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, सोचा कभी? लेकिन तुम भी मेरी नहीं, तुमने कभी प्यार ही नहीं किया मुझसे। मुझसे पहले तुम्हें कोई और मिल गया। आज तक ठीक है, तब भी ठीक है। वो फरहत के भाई ने फरहत के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, उसे वीज़ा मिल गया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि मैं फरहत को जल्द से जल्द भेज दूँ। अगर डिलीवरी वहाँ पे होगी तो बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाएगी और उसके बाद मुझे भी मिल जाएगी। तो क्या तुम भी चले जाओगे?
मैं भला आप लोगों को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? मैं सिर्फ जाऊंगा और छोड़ के वापस आ जाऊंगा। वहां पे फरत और आपका पोता या पोती रहेंगे, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। फरत के बगैर तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, आदत सी हो गई है उसकी। और फिर बेटा तुम्हारे पहले बच्चे की पैदाइश है, हम उसे देख भी नहीं पाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? अरे अच्छी बात है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना कोई गलत तो नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम खुद जाकर छोड़ कर आओ। फरत को बता दिया तुमने? आपको और अम्मी को बताने से पहले कैसे बता सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप फरत को बुलाएं और बताएं। अच्छा हो जाएगा। अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं भेजता हूँ। नहीं बेटा, तुमने जो सोचा है ठीक ही सोचा है। पोशाक दरीदा है, पोशाक दरीदा है, क्या दर्द खरीदा है। तन्हाई के दामन में, तन्हाई के दामन में बाजार का गम आया। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर खाला के घर जाना है। खैरियत है? खैरियत मतलब? पूछ रही हूँ। उस दिन बदतमीजी की मैंने उससे। तुम्हारी बातों की वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और ना जाने क्या कुछ कह बैठा, इसलिए मुझे और तुम्हें वहां जाना होगा और जाके माफी मांगनी होगी। नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। अम्मी उठे, खाना खा ले। अरे नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, रहने दो। ऐसे कैसे भूख नहीं है अम्मी? थोड़ा सा खाएंगी ना, खुद ही भूख लग जाएगी। मेरे इतने नखरे मत उठाओ, तुम चली जाओगी तो। अम्मी प्लीज मत करें ऐसी बात। सच कहूं तो मेरा भी दिल नहीं है यहाँ से जाने को। अब सब लोगों को छोड़कर जाना, इस घर को छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो बेटा ये सोच सोच कर दिल फटा जा रहा है कि तुम लोगों के बगैर मेरा दिल कैसे लगेगा, कैसे गुजारा करूंगी। अम्मी आप प्लीज सुल्तान से बात करें ना, हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, ना ले जाए मुझे। अरे नहीं बेटा, पर सुल्तान ने ये फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तुम खुशी खुशी जाओ, खैर खैरियत से फारिग हो जाओ। अम्मी लेकिन आपने आना है उस टाइम में। मेरे बच्चे को सबसे पहले आप ही गोद में उठाई थी, आप ही ने संभालना है उसे। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी, तुम परेशान मत हो। तकबीर भी सुनेगी तो वो भी बेचारी उदास हो जाएगी। हो तो जाएगी। अम्मी
कल तकबीर और खावर भाई को खाने पे बुला ले, साथ बैठकर बातें करेंगे तो मजा आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा अब आप खाना तो खाए ना। तुम भी मेरे साथ खाओ, ठीक है? चलो लो डालो। कर दिया तैयार इसे। चलो। दिल नहीं मान रहा मेरा। क्यों नहीं मान रहा दिल तुम्हारा? हम डॉक्टर्स के पास भी तो लेके जा रहे हैं। वो तो अल्लाह का बंदा है, रूहानी कलाम से इलाज करता है लोगों का, लोगों की लाइन लगी होती है वहां पे। लो दो। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, तुम घर पे रहो, किसी को कुछ बताने नहीं। 100 लोग 100 बातें। कुछ नहीं होगा मेरी जान। दरवाजा अच्छी तरह से बंद। बहुत गुनहगार जानता, लेकिन जो दरवाजा समझ आ रहा है वो खटखटा। पहले ही बहुत कुछ खो चुका, अपने अहमद को नहीं खोना चाहिए। आप तो अल्लाह के प्यारे हैं, शायद वो नाराज है मुझसे। आप अगर मेरी दरखास्त लेकर उस अहमद को कुछ नहीं होना चाहिए। दिल में सुराख था।
इतना रो रहा है, क्या जरूरत थी इसको ले जाने की? लेकिन देखो तुम्हारे पास आते ही चुप कर जाता। अच्छा, अम्मी के घर जाना है, खाने पे बुलाया मैंने। क्यों? क्यों नहीं जाना तो मैं मना कर देती हूँ, खामखा इतनी मेहनत करेंगी वो। नहीं चलते हैं। ठीक है, जाने से पहले डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे, मैं अम्मी को बुला लूँ? उनको बुलाने की क्या जरूरत है, और तुम ले जाएंगे डॉक्टर के पास और वहीं से फिर घर भी चले जाएंगे। सही है। उसको नींद तो नहीं आ रही? उसको आ रही है नींद, मैं ले जाती हूँ। आ जाए ना, सो क्या? सब नॉर्मल है, बस आप अपनी डाइट का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब मैं तो क्या क्या के थक गया हूँ। घर में हर चीज़ ला के रखी हुई है पर खाती ही नहीं। मैं ही अपना ख्याल रखती है, अब आप कह रही हैं तो शायद आपकी बात सुन ले। आप प्रॉपर डाइट लिया करें, रोजाना 1 गिलास दूध, दाल, सब्जी, गोश्त वगैरह सब कुछ खाइए। सुन ले। जी डॉक्टर। मैं कुछ विटामिन्स लिख देती हूँ, रोजाना खाने से पहले लेना होगी। जी। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना प्यारा बेटा दिया है, अब क्या ख्वाहिश है, बेटा या बेटी? जो भी अल्लाह की मर्जी हो, बेटा या बेटी। और वैसे भी बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। कितनी खुशकिस्मत हैं आप मिसेस खावर, अल्लाह पाक ने आपको इतना अच्छा शौहर दिया, वरना यहाँ तो जो भी आता है बेटे की डिमांड करता है। लोग ये नहीं समझते कि ये सब तो ना डॉक्टर के हाथ में है और ना ही उसकी बीवी के। खैर, मैं आपको टैबलेट्स लिख देती हूँ। अभी अहमद के लिए हम लोगों को एक होकर रहना पड़ेगा, मिलके कोशिश करेंगे उसकी जिंदगी के लिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उससे। हम दोनों दुआएं करेंगे, न जाने हम में से किसकी दुआ उससे लग जाए। और एक रिक्वेस्ट करनी है तुम्हें, मैं तुमसे जितना भी लड़ा, जो भी कहा, जो भी किया, हो सके तो थोड़े दिन के लिए भुला दो। अहमद पे तवज्जो दो, उसका ख्याल रखो। खुद भी खुश रहो। आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, पर अब करती हूँ। दिलदार का गम आया। अरे बेटा, सारा काम अकेली ही करती रहोगी, मुझे भी बताओ क्या करना है। अम्मी सब हो गया है। आपको पता है, मैंने खावर भाई के पसंद के शाही टुकड़े और तकबीर के पसंद की खीर बना के फ्रिज में रख दी है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये बिरयानी बना रही हो? अम्मी वो ये देख लें, दम को देख लें, मुझसे तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अरे बेटा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल सही बन रहे हैं। अम्मी, फरहान को कहा था ना आपने कि कोल्ड ड्रिंक्स और वो मीठा पान लिया है? हाँ बेटा, मैंने उसे फोन तो कर दिया था, लेकिन एक बार फिर दोबारा फोन करके उसे याद दिला दूंगी। ठीक है, शुक्र है सब हो गया। अच्छा तुम एक काम करो, ये सलाद मैं काट लेती हूँ, तुम जाओ जाके कपड़े चेंज करके तैयार हो जाओ। अम्मी मैं कर लेती हूँ ना। अच्छा जा रही हूँ।
खाबर, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बातें, कुछ वाकयात, कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं कि उसका दूसरों पे से ही नहीं बल्कि अपने आप पर से भी यकीन उठ जाता है। खुद नहीं जानता कि उसे क्या करना है, क्या नहीं, किस तरह से बिहेव करना है, लोगों की बातों पे किस तरह से रिएक्ट करना है। तलखी आ जाती है एक शख्सियत में। हर इंसान अपना दुश्मन लगने लगता है। भरोसा नहीं होता किसी पे भी, चाहे आप कुछ भी कर लें। जैसे मुझे आज तक किसी ने नहीं समझा, कोशिश ही नहीं की किसी ने मेरे दिल में झांक कर ये देखने की, ये समझने की कि मुझ पे क्या गुजरी है, मैं क्या चाहता हूं। तब भी मैं जिंदगी में बहुत कुछ चाहता था, बहुत ख्वाब देखे थे मैंने, बहुत कुछ सोचा था अपनी जिंदगी के बारे में। एक परफेक्ट आइडियल जिंदगी गुजारना चाहता था, एक ऐसा घर बनाना चाहता था जहां सिर्फ खुशियां हो, मुस्कुराहटें हो, प्यार, मोहब्बत, सुकून। और ये चाहता था कि हर चीज सिर्फ मेरी मर्जी के मुताबिक चले। जब मैं काम पे जाऊं तो मुझे ये एहसास हो कि कोई मुंतजिर है घर पे मेरा, जो सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा है, जिसको मुझे देखकर और मुझे उसे देखकर सुकून मिलेगा, खुशी हासिल होगी। लेकिन क्या? लेकिन क्या आपको ये सब नहीं मिला? कोई शिकायत है आपको? आपको नहीं मिला ये सब? क्या आप ही ने कभी कोशिश नहीं की? क्या मैं ये सब नहीं करती? तो करती है। तो फिर क्या है? ऐसी क्या कड़वाहट है जो आप अपने दिल में दबाए मेरे जा रहे हैं? मुझसे कोई शिकायत है आपको? आप मुझे बताइए। नहीं तन्वी, मुझे वाकई तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अपनी जात से, अपने आप से शिकायत है मुझे। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ, हिम्मत के साथ और हमारे होने वाले बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूं? क्या मुझे दिल नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान भी भरोसा हो, एतमाद हो, मोहब्बत हो? उसको देख के हमारे बच्चों का एतमाद मजबूत हो। ये सब चाहती हूँ खाबर। अभी यही चाहता हूँ तकदीर, मैं भी यही चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएं। देखिए, आप मुझ पर एतबार करें, मुझे बताएं ऐसा क्या मसला है? क्या पता मैं कुछ कर पाऊं? नहीं, मेरी इस बात को कोई नहीं समझेगा। मैं समझूंगी, आप मुझे बताएं तो। मुझ पे भरोसा करें। इस खबर
तकदीर अगर तुम पे भरोसा ना हुआ होता तो आज ये बात इस तरह से ना होती। छोड़ दो इस बात को। मूसा, जी अम्मी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैंने फर्रुख के लिए एक रिस्ट वॉच ली है, उसको सलामी में देने के लिए। क्या बात है बेटा, बहन की रुखसती का सोच के उदास हो रहे? तुम्हें तो बाप और भाई दोनों का फर्ज अदा करना है, मजबूत होना पड़ेगा बेटा। बस खैर व आफियत से हंसी खुशी वो अपने घर की हो जाए, फिर हमारा फर्ज पूरा हो जाएगा। उसके बाद अच्छी सी लड़की देखकर अपनी बहू घर ले आऊंगी। वो तो बात की बात है। हेलो। हाँ हाँ, मैं पहुंच गया हूँ घर पे। आ जाओ। ओके। कौन आ रहा है बेटा? वो माइयों और मेहंदी की डेकोरेशन के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं जा रही हूँ, चाय बना रही हूँ, तुम नीचे आके चाय पी लेना। अच्छा, मैं आता हूँ। जाहिर सी बात है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी माँ है, सब है, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, पर वो प्यार मुझे नहीं मिला। जिस चीज से मैं भागता रहा, वही अकेलापन, वही तकलीफें मेरा पीछा करती रही। कैसे जाने दूं तुम्हें? क्यों जाने दूं तुम्हें मैं? कौन है मेरे पास? सिर्फ तुम हो ना। क्या हुआ? खबर? कोई बुरा ख्वाब देखा है आपने? खबर क्या हुआ? तुम जानना चाहती थी ना कि ऐसा क्यों? तो सुनो, और इतने अरसे तक समरीन ने मुझे धोखे में रखा, कभी भी मेरी नहीं थी, झूठ बोलती रही। फिर मुझे छोड़ दी। तरीम ने भी यही किया, बहुत वादे किए, कसमें खाई, लेकिन वो भी छोड़ के चली गई। और अब तुम भी। मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ खबर। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही,
खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रही हूँ, आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, पर अब करती हूँ। सिर्फ आपके साथ रहना है, जो और किसी के साथ नहीं रहना। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। खबर ऑफिस जाने से पहले कुछ पैसे दे दीजिएगा, कितने पैसे चाहिए? थोड़े ज्यादा। खैरियत? शॉपिंग करूंगी आपके लिए। मेरे लिए क्यों? क्यों नहीं कर सकती? खाबर एक मिनट, ये पहन लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। श्योर। मैं पहना देती हूँ। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू। चलो भाई अहमद मियाँ, पापा जा रहे हैं। आई लव यू पापा, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना ये कोट मुझे दे। अरे कोई आया था क्या? नहीं, कोई नहीं आया। तो फिर ये फूट ये कहाँ से है? आपके लिए। मेरे लिए? इतनी मेहरबानी, इतनी तैयारी की वजह? ये सारी तैयारी सिर्फ आपके लिए। अहमद खान अंदर है, आए। हेलो। लीजिए, बाबा आ गए। हेलो अहमद।
सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे जनाब। ये इसने कहा तुमसे? इसने खुद बताया मुझे। आजा आजा पापा, माशा आजा। पापा भी बहुत मिस कर रहे थे आपको। याद है ना, वादा किया इससे पार्क लेके जाना। हाँ जी, आज पार्क चलेंगे, ठीक है? आपके फेवरेट स्नैक्स बनाए हैं, चाय के साथ लगा, बल्कि चाय बाहर पीते हैं। क्या बात है। नाती। अच्छा, तो बातें शुरू हो गई हैं आपकी मामा से? हाँ, खूब बातें हो रही हैं। बाय। चलिए आ जाइए। तो कौन कौन आया था? महविश और आंटी। वही सोच रहा था, हैरान था कि मेरे लिए इतनी तैयारी कहाँ से करोगे तो उन लोगों का ये बचा कुछ मुझे खिला रही हो। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो लोग आएंगे। हाँ, तुम तो बहुत मासूम हो। मैं कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं पता। झूठी कसम मत खाना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे बेवकूफ मत समझो। छोड़ो इसे, चलो। दिलदार का गम आया। मॉर्निंग। चलो, पापा के जाने का टाइम। अहमद, क्या हुआ है? बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हुआ भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? आ जाऊंगा वापस। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि खावर मुझसे इतनी नफरत कर रहे होंगे। खावर नामी शख्स की क्या आपके पास तो कोई इत्ला नहीं है? यार का सबसे बड़ा दिल माफिया है वो। खावर से हमें ताल्लुक नहीं रखना। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में, इनकार का गम आ